अब मैं कॉस्मोसॉफ्ट के सी एंटरप्राइज सॉल्यूशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल का प्रदर्शन करूंगा। यह पहला ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता अनुकूल और बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आसानी से इंस्टॉल और संचालित किया जा सकता है, भले ही उपयोगकर्ता को पहले से अकाउंटिंग का अनुभव न हो। आइए सॉफ्टवेयर की विशेषताओं को चरण दर चरण समझते हैं। लॉगिन करने के बाद ईआरपी डैशबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। फाइनेंस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए फाइनेंस पर क्लिक करें और फाइनेंस डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। मेनू विकल्प देखने के लिए स्क्रीन के बाईं ओर मेन्यू एक्सपांशन बटन पर क्लिक करें और पूरा मेनू प्रदर्शित होगा। विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट्स को ग्राफिकल प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि शीर्ष प्रबंधन संगठन की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट अवलोकन प्राप्त कर सके। किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में पहला कदम होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना। यह प्रक्रिया अकाउंट ग्रुप्स सेटअप करने के साथ शुरू होती है, उसके बाद व्यक्तिगत लेजर्स बनाए जाते हैं। अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए मास्टर्स मेनू के तहत अकाउंट ग्रुप विकल्प पर जाएं। स्क्रीन पर मौजूदा अकाउंट ग्रुप्स की सूची दिखाई देगी। नया अकाउंट ग्रुप जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। मौजूदा अकाउंट ग्रुप को संपादित करने के लिए सूची में इच्छित ग्रुप के बगल में दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सूची दृश्य में वापस जाने के लिए लिस्ट बटन पर क्लिक करें। अकाउंट ग्रुप्स को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित किया जाता है, जहां प्रत्येक ग्रुप को पेरेंट ग्रुप के तहत बनाया जाता है। ट्री व्यू बटन पर क्लिक करें ताकि अकाउंट ग्रुप्स को ट्री फॉर्मेट में प्रदर्शित किया जा सके। आप प्रत्येक ग्रुप के सामने स्थित एरोज पर क्लिक करके इस संरचना को विस्तार या संकुचित कर सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम में मुख्य ग्रुप्स में शामिल हैं लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम यह प्रदर्शित करेंगे कि कॉस्मोसॉफ्ट सी एंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम में लेजर कैसे बनाया जाता है। सी एंटरप्राइज ईआरपी में लेजर्स को अकाउंट ग्रुप्स के तहत व्यवस्थित किया जाता है और उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इन प्रकारों में शामिल हैं बैंक अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, कैश अकाउंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, टैक्स लेजर्स और आइटम अकाउंट्स। सबसे पहले हम एक बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मास्टर्स मेनू के तहत अकाउंट हेड्स विकल्प पर जाएं। स्क्रीन पर मौजूदा बैंक अकाउंट्स की सूची प्रदर्शित होगी। इस सूची को CSV, एक्सेल या PDF प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है। नया बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण जैसे नेम, लेजर नंबर, ब्रांच, IFSC कोड, एड्रेस आदि दर्ज करें। ये सभी फील्ड स्वव्याख्यात्मक हैं और किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विवरण दर्ज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सूची दृश्य पर वापस जाने के लिए लिस्ट बटन पर क्लिक करें। यदि मौजूदा बैंक विवरण को संपादित या संशोधित करना हो तो एडिट बटन का उपयोग करें। अगला कदम एक कस्टमर बनाना है। इसके लिए मास्टर्स मेनू के तहत कस्टमर विकल्प पर जाएं। स्क्रीन पर मौजूदा कस्टमर विवरण की सूची प्रदर्शित होगी। नया कस्टमर जोड़ने के लिए
प्लस बटन पर क्लिक करें और प्रत्येक टैब में आवश्यक विवरण दर्ज करें। जनरल टैब में ग्राहक का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल और टेलीफोन नंबर दर्ज करें। इसके बाद एड्रेस टैब में ग्राहक के बिलिंग और शिपिंग पते दर्ज करें। फिर कॉन्साइनी टैब में कई कॉन्साइनीज के विवरण दर्ज करें। इसके बाद बायर टैब में खरीदार की जानकारी जोड़ें। फिर कॉन्टैक्ट टैब में ग्राहक की संपर्क जानकारी दर्ज करें। पेमेंट टैब में क्रेडिट विवरण जोड़ें। अंत में बैंक टैब में ग्राहक के बैंक विवरण दर्ज करें। इसी तरह इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर और सप्लायर्स बनाना भी सी एंटरप्राइज ईआरपी में बेहद आसान है। यह सॉफ्टवेयर अपनी समृद्ध कार्यक्षमता और उपयोग में सरल प्रक्रिया के कारण आज उपलब्ध सबसे उन्नत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समाधानों में से एक है। यही कारण है कि कई व्यक्ति और कंपनियां अपने मौजूदा अकाउंटिंग सिस्टम से सी एंटरप्राइज पर माइग्रेट कर रही हैं। आइए जानें कि सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिसीट्स, पेमेंट्स, परचेसेस, सेल्स और जर्नल वाउचर जैसे वित्तीय लेनदेन कैसे रिकॉर्ड करें। रिसीप्ट वाउचर दर्ज करने के लिए ट्रांजैक्शंस मेनू के तहत अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएं और रिसीप्ट विकल्प चुनें। इसके बाद स्क्रीन पर रिसीप्ट डॉक्यूमेंट्स की सूची प्रदर्शित होगी। ऐड बटन पर क्लिक करें और चयनित दस्तावेज में वाउचर जोड़ें। इसके बाद बैंक का चयन करें और वाउचर नंबर, डेट और अन्य विवरण दर्ज करें। स्क्रीन के केंद्र में स्थित प्लस बटन पर क्लिक करें और एक लाइन आइटम जोड़ें। जब आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स में अकाउंट हेड्स या कस्टमर नेम्स की सूची दिखाई देगी। अपना इच्छित अकाउंट हेड या ग्राहक चुनें, राशि और विवरण दर्ज करें। यदि उपयोगकर्ता बिलवार चयन करना चाहते हैं तो बिल ब्रेकअप बटन पर क्लिक करें और उन बिलों का चयन करें जिनके लिए रसीद प्राप्त की जा रही है। लेनदेन सहेजने के लिए सेव बटन दबाएं। सहेजने के बाद सबमिट बटन दिखाई देगा, जिससे उपयोगकर्ता दस्तावेज को अनुमोदन के लिए सबमिट कर सकते हैं। दस्तावेज सबमिट करना न भूलें। मौजूदा दस्तावेज देखने के लिए लिस्ट बटन पर क्लिक करें। दस्तावेज संपादित करने के लिए एडिट बटन का उपयोग करें। इसी तरह पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी इसी प्रक्रिया से बनाए जा सकते हैं। सेल्स वाउचर बनाने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स मेनू पर जाएं और सेल्स विकल्प चुनें। स्क्रीन पर सेल्स डॉक्यूमेंट्स की सूची प्रदर्शित होगी। नया वाउचर जोड़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें और दस्तावेज में वाउचर जोड़ें। ग्राहक का चयन करें और फिर वाउचर संख्या, तिथि और विवरण दर्ज करें। उपयुक्त सेल्स अकाउंट चुनें, राशि दर्ज करें और वाउचर सहेजने के लिए सेव बटन दबाएं। सहेजने के बाद दस्तावेज सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपने देखा होगा कि सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग किसी भी अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तुलना में अधिक सरल है। तो क्यों न अपने लेखा जोखा की जरूरतों के लिए सी एंटरप्राइज पर स्विच करें।
अब हम सी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की रिपोर्टिंग क्षमताओं का पता लगाएंगे। सी एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम रिपोर्ट बनाने में सक्षम बनाता है। यह कॉस्मोसॉफ्ट पावर रिपोर्टर नामक एक उन्नत बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग टूल की सहायता से किया जाता है। रिपोर्ट बनाने के लिए रिपोर्ट डिजाइन मॉड्यूल पर जाएं और HTML कैनवस पर रिपोर्ट डिजाइनर खोलें। यहाँ आप अपनी कस्टम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें सहेज सकते हैं। एक बार सहेजने के बाद ये रिपोर्ट्स कस्टम रिपोर्ट्स मेनू विकल्प के तहत उपलब्ध होंगी। कॉस्मोसॉफ्ट पावर रिपोर्टर टूल का उपयोग करके रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया एक अलग सत्र में समझाई गई है। इस टूल का उपयोग करते हुए परचेज ऑर्डर फॉर्मेट, इनवॉइस फॉर्मेट या किसी अन्य रिपोर्ट को अनुकूलित किया जा सकता है। बिल्ट इन एक्सेल रिपोर्टर उपयोगकर्ताओं को कस्टमाइज्ड एक्सेल रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है। एक्सेल रिपोर्ट स्वरूप बनाने और रिपोर्टर का उपयोग करने की प्रक्रिया भी एक अलग सत्र में शामिल है। उपयोगकर्ता स्वयं अपने एक्सेल रिपोर्ट प्रारूप डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा सी एंटरप्राइज उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेबल एनालिसिस रिपोर्ट्स बनाने की एक मजबूत सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता वित्तीय और परिचालन डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक सारांश शामिल हैं। उदाहरण के लिए आवधिक खर्च, कर्मचारी वेतन और बिक्री आय जैसे डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उपयोगकर्ता इन ग्राफिकल रिपोर्ट्स को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ग्राफिकल रिपोर्ट बनाने और कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया एक समर्पित सत्र में विस्तार से समझाई गई है। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल में उपलब्ध प्रीबिल्ट रिपोर्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। मुख्य मेनू में व्यू एंड रिपोर्ट्स मेनू पर जाएं। यहाँ विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जैसे डे बुक, ओपनिंग बैलेंस व्यू, बैंक एंड कैश रिपोर्ट्स, पार्टी लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, टैक्स एंड GST स्टेटमेंट्स, एजिंग रिपोर्ट्स और कस्टम रिपोर्ट्स। डे बुक देखने के लिए इसे चुनें और उस दिन की जानकारी देखने के लिए तारीख दर्ज करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए ओपनिंग बैलेंस मेनू विकल्प चुनें। बैंक बुक देखने के लिए बैंक बुक विकल्प चुनें। यहाँ बैंकों की सूची प्रदर्शित होगी। किसी बैंक का नाम चुनें ताकि चयनित अवधि के लिए उस बैंक की जानकारी देखी जा सके। चयनित अवधि के लेनदेन की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। स्क्रीन का दृश्य विस्तारित करने के लिए मेनू के शीर्ष पर हाइड लिस्ट बटन पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता इस रिपोर्ट को CSV, एक्सेल या PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल रिपोर्टर टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक्सेल में कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बना और डाउनलोड कर सकते हैं। इस टूल के उपयोग की प्रक्रिया एक अलग सत्र में उपलब्ध है। कस्टमर और सप्लायर लेजर्स देखने के लिए पार्टी लेजर विकल्प चुनें। कस्टमर मेनू से सभी ग्राहकों की सूची तक पहुंच सकते हैं। किसी ग्राहक का नाम क्लिक करें ताकि उसके वाउचर्स दिख सकें।
इसी तरह सप्लायर मेनू से सभी आपूर्तिकर्ताओं की सूची तक पहुंच सकते हैं। किसी आपूर्तिकर्ता का नाम क्लिक करें ताकि उसके वाउचर्स दिख सकें। कस्टमर्स से पेंडिंग रिसीट्स देखने के लिए पेंडिंग रिसीट्स मेनू विकल्प पर क्लिक करें। ग्राहकों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। किसी ग्राहक को चुनें ताकि पेंडिंग रिसीवेबल राशि और लेनदेन का डॉक्यूमेंटवार सारांश देख सकें। इसी तरह आपूर्तिकर्ताओं के लिए पेंडिंग पेमेंट्स देखने के लिए पेंडिंग पेमेंट मेनू विकल्प पर क्लिक करें। आपूर्तिकर्ताओं की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। किसी आपूर्तिकर्ता को चुनें ताकि पेंडिंग पेबल राशि और लेनदेन का डॉक्यूमेंटवार सारांश देख सकें। लेजर विकल्प का चयन करें ताकि लेजर बैलेंस को श्रेणीवार देख सकें। यह विकल्प सभी उपलब्ध लेजर्स की सूची प्रदर्शित करता है। किसी लेजर के नाम पर क्लिक करें ताकि उसका बैलेंस देखा जा सके। इनकम ऑप्शन केवल आय संबंधित लेजर्स दिखाता है। किसी लेजर के नाम पर क्लिक करें ताकि उसका बैलेंस देखा जा सके। एक्सपेंस ऑप्शन केवल व्यय संबंधित लेजर्स दिखाता है। किसी लेजर के नाम पर क्लिक करें ताकि उसका बैलेंस देखा जा सके। एसेट ऑप्शन केवल एसेट्स संबंधित लेजर्स दिखाता है। किसी लेजर के नाम पर क्लिक करें ताकि उसका बैलेंस देखा जा सके। लायबिलिटी ऑप्शन केवल लायबिलिटी संबंधित लेजर्स दिखाता है। किसी लेजर के नाम पर क्लिक करें ताकि उसका बैलेंस देखा जा सके। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए मेनू से ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करें। रिपोर्ट को अकाउंट नेम, ग्रुप नेम या ग्रुप ट्री वाइज के अनुसार देखा जा सकता है। मेनू में अकाउंट नेम वाइज विकल्प पर क्लिक करें ताकि रिपोर्ट का दृश्य स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सके। उपयोगकर्ता रिपोर्ट को CSV, एक्सेल या PDF फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक खाता हेड का विस्तृत विवरण देखने के लिए दाहिने कोने में ईयरली बटन पर क्लिक करें। उस वर्ष के लिए वाउचर की सूची दिखाई देगी। विशिष्ट वाउचर विवरण देखने के लिए वाउचर बटन पर क्लिक करें। बैक बटन पर क्लिक करके वार्षिक सूची में वापस लौटें। फिर बैक बटन पर एक बार और क्लिक करके ट्रायल बैलेंस पर वापस जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने के लिए साइडबार मेनू से प्रॉफिट एंड लॉस का चयन करें, जिससे स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिखाई देगा। सभी लेजर्स को वर्ष के लिए देखने के लिए ईयरली लेजर बटन पर क्लिक करें। पिछली स्तर पर लौटने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। महीने के अनुसार व्यवस्थित लेजर्स देखने के लिए मंथली लेजर बटन पर क्लिक करें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर वापस लौटने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। बैलेंस शीट देखने के लिए मेनू से बैलेंस शीट का चयन करें। वर्ष के लिए सभी लेजर्स को देखने के लिए ईयरली लेजर बटन पर क्लिक करें। पिछली स्तर पर लौटने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें।
महीने के अनुसार व्यवस्थित लेजर्स देखने के लिए मंथली लेजर बटन पर क्लिक करें। पिछली स्क्रीन पर वापस लौटने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें। अब तक आप समझ गए होंगे कि सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वित्त प्रबंधक केवल बुनियादी लेखांकन ज्ञान के साथ इस अकाउंटिंग मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए समझें कि एजिंग फॉर्मेट्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। सी एंटरप्राइज में एजिंग रिपोर्ट को स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एजिंग श्रेणियां निम्नानुसार परिभाषित की जा सकती हैं: 30 दिनों से कम, 31 से 60 दिन, 61 से 90 दिन, 91 से 180 दिन, 181 से 365 दिन और 365 दिनों से अधिक। ये श्रेणियां लेनदेन को उनकी उम्र के आधार पर व्यापक रूप से वर्गीकृत करती हैं, जिससे बेहतर विश्लेषण और प्रबंधन संभव हो पाता है। कस्टमर वाइज एजिंग विकल्प का चयन करें, जिससे एजिंग रिपोर्ट देखी जा सके। इसी तरह सप्लायर वाइज एजिंग विकल्प का चयन करें, जिससे देय राशियों की एजिंग रिपोर्ट देखी जा सके। टैक्स एंड जीएसटी मेनू विकल्प का चयन करें, जिससे मासिक कर विवरण तक पहुंचा जा सके। यह रिपोर्ट सभी खरीद और बिक्री के साथ उनके संबंधित करों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करती है। यह पार्टीवार आधार पर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की पहचान करने में सहायक होती है। जीएसटी रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स अलग से एक समर्पित खंड में उपलब्ध कराए जाते हैं।